पूरी हो गई है। बैरंग लौट करके गई है आईटी की पूरी टीम और छापेमारी के बाद खाली हाथ लौटी है टीम। छापेमारी में आईटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है और इनकम टैक्स की टीम को बैरंग लौटना पड़ा है। भारत समाचार के मुख्यालय से टीम लौट चुकी है, स्टेट हेड के घर से भी टीम लौट आई है। वीरेंद्र सिंह के घर से आईटी की टीम रवाना हो गई है, खाली हाथ लौट करके गई है आईटी की पूरी टीम। उत्पीड़न के इरादे से आई थी आईटी की टीम और छापेमारी में आईटी की टीम को कुछ हाथ नहीं लगा है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, भारत समाचार के निदेशक के घर पर भी रेड खत्म हो चुकी है। आईटी की टीम बैरंग लौट चुकी है, बैरंग लौट करके गई है आईटी की पूरी टीम और छापेमारी के बाद खाली हाथ ये टीम वापस लौटी है। तो आपको बता दें, कल आईटी की टीम सुबह 8 बजे भारत समाचार के दफ्तर पर पहुंची थी। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर पहुंची थी। छापेमारी लगातार जारी थी और अब ये छापेमारी खत्म हो चुकी है और बैरंग यहां पर आईटी की टीम लौटी है और आईटी की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर भारत समाचार को दबाने का प्रयास यहां पर था और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिलाने का प्रयास यहां पर किया गया था, लेकिन आईटी की टीम अब लौट चुकी है और आईटी की टीम के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। बैरंग यहां पर टीम वापस लौटी है। तो भारत समाचार के मुख्यालय से टीम लौट चुकी है, स्टेट हेड के घर से भी टीम लौट चुकी है और वीरेंद्र सिंह के घर से आईटी की टीम रवाना हो गई है। खाली हाथ लौट करके आईटी की पूरी टीम गई है। उत्पीड़न के इरादे से आईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और भारत समाचार की आवाज को दबाने का प्रयास यहां पर आईटी की टीम द्वारा किया गया था और अब आईटी की टीम बैरंग वापस लौट चुकी है। तो लगभग 30 घंटे से भी ज्यादा का समय यहां पर आईटी की टीम ने बिताया, लेकिन उसके बावजूद आईटी की टीम के हाथ खाली हैं और आईटी की टीम अब लौट चुकी है। कल सुबह 8 बजे आईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और छापेमारी की गई थी, लेकिन अब टीम लौट चुकी है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम बाबू गौतम हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम बाबू जी, यहां पर अगर बात की जाए आईटी की टीम की, तो कल सुबह लगभग 8 बजे आईटी की टीम दफ्तर पर पहुंची थी। एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर पहुंची थी। स्टेट हेड के घर तक भी छापेमारी के लिए यह टीम पहुंची थी, लेकिन अब बैरंग लौट चुकी है। देखिए मनीष, मैं भारत समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको तो सबसे पहले ये बता दें कि भारत समाचार चैनल पर कल सुबह 8 बजे आईटी की तरफ से एक रेड डाली दी गई थी और वो लगातार 37 घंटों तक चली है। 37 घंटे मतलब एक बहुत बड़ा लंबा समय। और आईटी की जो रेड थी उसमें जितने भी अधिकारी थे वो कल सुबह जैसे ही आए, उन्होंने दफ्तर में जैसे ही घुसते ही सारे जो हमारे पत्रकार थे, सारे एम्प्लॉय थे, सारे कर्मचारी थे, उनको अलर्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम आईटी की तरफ से और आपके दफ्तर में रेड डालने आए, हमें कुछ क्ल्यू, उनके ये शब्द थे कि हमें कुछ क्ल्यू मिले हैं। मतलब उनके पास कहीं से कुछ इनपुट था, कहीं से कुछ उनको बताया गया था कि दफ्तर में कुछ न कुछ चीजें हैं और वो खाली हाथ लौट के गए हैं। भारत समाचार के दर्शकों के लिए, भारत समाचार के लिए, भारत समाचार से जुड़े पत्रकारों के लिए, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो आईटी की जो टीम थी वो खाली हाथ लौट कर गई है और उन्हें कुछ नहीं मिला है। और 36-37 घंटे की लगातार रेड के बाद वो खाली हाथ भारत समाचार से लौट के गए हैं। और ये साफ साफ आप अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि वो भारत समाचार के मुख्यालय पर और भारत समाचार के जो चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ हैं ब्रजेश मिश्रा, उनके घर पर रेड डाली गई। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर पर भी रेड डाली गई। और अभी कुछ ही देर पहले अभी आईटी की जो टीम थी वो भारत समाचार के मुख्यालय से बैरंग लौट कर गई है। इसके अलावा स्टेट हेड हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर से भी बैरंग लौट कर गई है। आईटी की टीम को कहीं कुछ भी नहीं मिला है, खाली हाथ लौट कर गई है, लौटना पड़ा है उनको, कहीं कुछ उनके हाथ नहीं लगा है। सारे कंप्यूटर खंगाल डाले, सारे सब कुछ खंगाल डाली, सारी फाइलें खंगाल डाली, लेकिन उनके हाथ कहीं कुछ लगा नहीं, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। ये अभी का अपडेट है, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल राम बाबू जी, यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि उनके पास कुछ क्लूज हैं, लेकिन उसके बावजूद 30 घंटे से ज्यादा ये रेड डाली गई। रात भर आईटी की टीम दफ्तर पर रही, एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर रही, लेकिन उसके बावजूद अब टीम खाली हाथ लौट चुकी है। क्या लगता है, क्या मंशा थी इस छापेमारी के पीछे? मनीष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मंशा क्या थी। दरअसल देखिए, हम लगातार कोरोना काल हो या चाहे फिर यूपी में शराब, जहरीली शराब से मौतें हो या फिर ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो या फिर अव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, करप्शन हो, तो जितने भी मुद्दे हैं यूपी से जुड़े या फिर देश से जुड़े, लगातार हमारे संपादक एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी, वीरेंद्र सिंह, हमारे स्टेट हेड, लगातार हमारे चैनल ने जनता की आवाज को उठाया। शायद कहीं न कहीं जनता के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, करप्शन,
घोटाले और भर्तियों में जिस तरीके से धांधली के आरोप लग रहे थे, कोरोना काल में जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही थी, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे, तो शायद जिस तरीके से बड़ी बेबाकी से गांव देहात की खबरें चलाई गई, लोग टीवी पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी मौतें हो रही थी, कोई उनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं था। और हम तो ये तक कहेंगे कि सबने आंखें मूंद रखी थी, लेकिन भारत समाचार ने जनता की आवाज को बड़ी बेबाकी से, बड़ी तेजी से और उनके दुख दर्द को अपने चैनल पर दिखाया। और शायद कहीं न कहीं ये कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गया था और उसका ये नतीजा है कि आज भारत समाचार के मुख्यालय पर भारत समाचार के संपादक, चेयरमैन, एडिटर इन चीफ और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर छापे मारे गए। तो शायद कहीं न कहीं सरकार को शायद ये पसंद नहीं था, या सरकार में बैठे कुछ लोग इससे नाराज थे, या फिर कहीं न कहीं आप ये कहिए, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि सरकार की चाटुकारिता करने वाले कुछ अफसरों को शायद ये रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद हमारा चैनल जनता से जुड़े कुछ मुद्दे ज्यादा ही दिखा रहा है, शायद प्रशासन की जो खामियां हैं उनको कुछ ज्यादा ही उजागर कर रहा है, और वो लगातार सरकार के कान भर रहे थे। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि भारत समाचार के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है आईटी की तरफ से, कहीं न कहीं ये बदले की भावना से की गई है, और बेहद ही आईटी की टीम को एकदम बैरंग लौटना पड़ा, कहीं उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। तो बिल्कुल आपने जो सवाल किया कि कहीं न कहीं ये बदले की कार्रवाई लगती है, तो बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत समाचार पे आईटी की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई, ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, और उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी और एडिटर इन चीफ हमारे ब्रजेश मिश्रा जी को और भारत समाचार का मोरल डाउन करना था। उत्पीड़न के इरादे से आए थे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत समाचार के दफ्तर से और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर से आईटी की टीम बैरंग लौटी है, उन्हें कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल राम बाबू जी, जब आईटी की टीम दफ्तर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, उस समय अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास क्लू हैं, हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जाते वक्त क्या कुछ कहा इन ऑफिसर्स ने? देखिए, जब वो यहाँ से लौट रहे थे तो वो नीचे चले गए थे, आईटी की जो टीम थी वो नीचे चली गई। उसके बाद हम अपने चैनल पे लगातार दिखा रहे थे कि आईटी की रेड हमारे चैनल पर कितने घंटे से चल रही, हम काउंटडाउन भी चला रहे थे। आईटी की रेड को 37 मिनट, माफ करिएगा, आईटी की रेड को 37 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, और जाते जाते उन्होंने हमसे ये कहा कि आप अपने चैनल पे जो काउंटडाउन चला रहे हैं उसको गिरा दीजिए, क्योंकि हम लोग अब दफ्तर से जा रहे थे। तो कहीं न कहीं तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि निराश हुए हैं यहाँ पर अधिकारी। बिल्कुल आईटी के जितने भी अफसर थे निराश होकर गए हैं, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है, खाली हाथ यहाँ से भी लौटे हैं, खाली हाथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे जो स्टेट है उनके घर से भी लौटे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि उत्पीड़न के इरादे से आए थे। उनका जो भी सोच के आए थे कि उत्पीड़न करना है या जो भी चीजें थी, वो फिलहाल दर्शकों के लिए यही अपडेट है कि वो खाली हाथ यहाँ से लौट कर गए। बिल्कुल राम बाबू जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत समाचार के समर्थन में कई जिलों में प्रदर्शन हुए, पत्रकार सड़कों पर उतरे, यहाँ तक कि दर्शकों की अगर बात की जाए तो दर्शकों के द्वारा ट्वीट किया गया, उनके द्वारा कमेंट्स किए गए, और कहीं ना कहीं भारत समाचार का हमेशा समर्थन किया गया। अगर अब की बात की जाए तो क्या कुछ अब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत समाचार की एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है? देखिए मनीष, अभी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, क्योंकि अभी अभी आईटी की टीम यहाँ से मुख्यालय से लौटी है और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी के घर से लौटी है। अभी अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट है, आईटी की रेड यहाँ से, आईटी की जो टीम है उनके जो ऑफिसर्स थे रेड में, तो वो अभी यहाँ से लौटे हैं। तो प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, और अभी प्रतिक्रिया आएंगी लोगों की। लेकिन मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत समाचार के समर्थन में जो हम खबरें चला रहे थे, तो भारत समाचार के समर्थन में सिर्फ लखनऊ में नहीं, सिर्फ कानपुर में नहीं, सिर्फ गोरखपुर में नहीं, सिर्फ प्रयागराज में नहीं, मथुरा में नहीं, वाराणसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शहर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लोग ज्ञापन सौंप रहे थे, लोग इसे बदले की कार्रवाई कह रहे थे। और इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक ये मामला गूंजा। बिल्कुल। और देश की राजधानी दिल्ली में ये बात उठने लगी। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने, जितने भी राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं, उन्होंने आकर खुल के बोला कि ये सरकार, ये कहीं न कहीं बदले की तरफ से कार्रवाई हो रही है और कहीं न कहीं उत्पीड़न के एजेंडे के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो भारत समाचार के समर्थन में भारत समाचार ने जो खबरें चलाई हैं, दीन दुखिया गरीबों की जो खबरें चलाई हैं, लोगों के जो दुख और तकलीफें हो रही हैं अपने चैनल पे जो उनको दिखाया है, तो कहीं न कहीं चैनल के प्रति जनता का बहुत अपार समर्थन है। हम लखनऊ की खबरें नहीं दिखाते हैं, हमारे भारत समाचार चैनल पे गांव, गरीब, देहात की,
पूर्वा, मोहल्ला, टोला, कस्बा तक की खबरें चलती हैं। तो भारत समाचार को जनता का इतना अपार समर्थन मिला हुआ है कि लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बोला कि ये भारत समाचार का उत्पीड़न नहीं है, ये किसी चैनल का उत्पीड़न नहीं है, ये तो जनता का उत्पीड़न है, ये तो जनता की आवाज दबाई जा रही है, भारत समाचार की आवाज नहीं दबाई जा रही है, ये जनता की आवाज दबाई गई है, जनता का उत्पीड़न किया गया है। और इसलिए जैसे ये सोशल मीडिया के जरिए, हमारे चैनल के जरिए आईटी रेड की खबरें जैसे ही प्रचारित प्रसारित हुई, लोगों को पता चला, तो लोग अचानक अपने आप, उनको किसी ने कहा नहीं, उनको जैसे ही सोशल मीडिया पर पता चला, जैसे ही गांव देहात शहरों तक जैसे ही खबरें फैली, लोग अपने आप सड़कों पर उतर आए और एक बहुत बड़ा हुजूम उतर पड़ा सड़कों पर। तो ये सिर्फ केवल पत्रकार नहीं थे, उसमें पत्रकार भी थे, नेता भी थे, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, आम आदमी था, गरीब भी था, अमीर भी था, जिसको पता चला। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला, जनता में इतनी लोकप्रियता है कि लोग अपने आप सड़कों पर उतर आए और कहने लगे कि ये भारत समाचार का उत्पीड़न नहीं, भारत समाचार की आवाज नहीं दबाई जा रही, ये तो जनता की आवाज दबाई जा रही है। और जब जनता की आवाज दबाई जाने लगेगी सिस्टम के द्वारा, तंत्र के द्वारा, तो जाहिर सी बात है जनता शांत नहीं बैठेगी और जनता अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी, जनता अपने तरीके से उसका विरोध जताएगी। और शायद उसका नतीजा था कि आईटी को 37 घंटे, आईटी की जो टीम थी इनकम टैक्स की, उसको 37 घंटे के बाद भारत समाचार के मुख्यालय और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर से बैरंग लौटना पड़ा, खाली हाथ लौटना पड़ा, उन्हें कुछ नहीं मिला। और जनता के ये अपार समर्थन है, जनता के ये अपार प्यार है भारत समाचार के लिए कि उनको किसी ने कहा नहीं और वो सड़कों पर बड़ी अपनी बुलंद आवाज के साथ उतर आए और उन्होंने कहा कि ये भारत समाचार की नहीं, जनता की आवाज दबाई जा रही है। और जब जब जनता की आवाज दबाई जाएगी तो वो शांत नहीं बैठेंगे, सड़कों पर खुलकर उतरेंगे और वो इंसाफ के लिए जंग छेड़ देंगे। और जनता ने जब जंग छेड़ दी तो फिर उसका दबाव बनने लगा और आईटी की टीम को 37 घंटे के बाद भारत समाचार के दफ्तर से वापस जाना पड़ा, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर से वापस जाना पड़ा। बिल्कुल राम बाबू जी, अगर यहाँ पर भारत समाचार के पत्रकारों की बात की जाए तो पत्रकारों ने हमेशा ही निर्भीक होकर के पत्रकारिता की है, सच्ची खबरें दर्शकों तक पहुंचाई हैं। जब दफ्तर पर रेड डाली गई, छापेमारी की गई, तो क्या इस दौरान कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने का भी प्रयास किया गया? उनसे क्या कुछ सवाल जवाब किए गए? देखिए मनीष, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये चीज पहले ही बताने जा रहा था, अपने दर्शकों को बताने वाला था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सवाल पूछकर। बहुत उम्दा सवाल है ये। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब कल बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे आईटी की टीम आई तो उन्होंने बोला कि हम इनकम टैक्स की तरफ हैं और आपके चैनल में हम छापेमारी करने आए। तो पहले दिन जब इनकम टैक्स की टीम आई थी तो उनके साथ कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। और ये सबको मालूम है कि किसी भी दफ्तर में जब आप जाते हैं रेड डालने तो वहां पे महिला कर्मचारी जरूर होती हैं। तो हमारे दफ्तर में महिला कर्मचारी भी थी और उनके साथ जब वो रेड डालने आए तो उनके साथ कोई भी महिला कर्मचारी नहीं थी। तो हमारी जितने भी महिला सहकर्मी थी वो बड़ा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आईटी की अफसरों की तरफ से कहा गया कि आपके चैनल में जितने भी लोग हैं उनको ना तो जो अंदर हैं उनको अंदर रहने दिया जाएगा और जितने भी लोग बाहर हैं उनको बाहर रहने दिया जाएगा, दफ्तर में किसी की एंट्री नहीं होगी। तो जैसे ही उनके ये शब्द थे कि दफ्तर में जितने लोग हैं वो बाहर नहीं जाने दिए जाएंगे, उनको अलाउ नहीं होगा कि वो उनको बाहर जाने देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक जाहिर सी बात है स्वाभाविक तौर पर कि लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक हेजिटेशन, कहीं न कहीं एक डर जैसा स्वाभाविक है बैठ जाता है। लोगों को ये लगता है कि हमें कहीं से कोई संवाद नहीं हो रहा, कहीं से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और हमें अचानक ये इनकम टैक्स की टीम की तरफ से ये फरमान दिया जाता है कि आज जो लोग जिस कंडीशन में है, जैसे भी हैं, उनके मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप दफ्तर में जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बैठे रहेंगे, आपको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जितने भी पत्रकार थे वो निर्भीकता के साथ अपना काम कर रहे थे, किसी के अंदर डर नाम की चीज बैठने नहीं पाई। लेकिन लोगों के मन में एक शंका थी कि आखिर हमें कितने घंटे ये लोग रोक के रखेंगे, कैसे क्या होगा। हम सबके लिए ये एक पहला अनुभव था, हम सबके लिए एक बड़ा ही मतलब बड़ी अजीब सी विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई। तो लोगों के अंदर कहीं न कहीं कई सारे सवाल उठ रहे थे। तो पहले दिन उनके साथ कोई महिला कर्मचारी नहीं थी, तो दूसरे दिन हालांकि उन्होंने या उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा या फिर जो भी परिस्थितियां देखी होंगी, उन लोगों ने हमसे बात की, तो अगले दिन उनके साथ एक महिला सहकर्मी भी आई। तो लेकिन हम लोगों की जो काम करने का कल्चर था, जो स्टाइल था, वो कहीं से कहीं हम लोगों के काम में कहीं धार में कमी नहीं आने पाई। हम लोग पहले भी जैसे जनता की खबरें चलाते थे, जनता से जुड़ी, वैसे ही उसी
उसी तेजी के साथ, उसी धार के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो हमारी टीम का कहीं न कहीं मनोबल नहीं कम होने पाया। हमारा संवाद जरूर एक दूसरे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे चैनल का जो शुरू से थीम है, हमारे चैनल की जो शुरू से लाइन है कि सत्य में जैसे हमेशा सच के लिए खड़े रहना है, हमेशा जनता की आवाज उठाना है, गरीबों की आवाज उठाना है, मजलूमों की आवाज उठाना है। तो हम उसी तरीके से पहले जनता के साथ जब गलत होता था तो हम उनकी आवाज उठाते थे, आज हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमने अपनी भी आवाज उठाई। पहले हम जनता के साथ खड़े थे, आज हमारे साथ गलत हो रहा तो जनता हमारे साथ खड़ी थी। तो एक बेहतर सामंजस्य देखने को मिला। मैं अपनी टीम के साथ, मैं चैनल में अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मेरे जितने भी सहकर्मी हैं, तो कहीं से संवाद की कोई कमी नहीं दिखी, बहुत बेहतर तालमेल दिखा और सब लोगों ने, मेरे अंडर में मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और पूरे उत्साह और जोश के साथ सब लोगों ने काम किया। हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा, किसी के अंदर कोई जोश की कमी नहीं थी। कैमरामैन से लेके, IT से लेके और डिजिटल से लेके, आउटपुट से लेके, इनपुट से लेके, वीडियो एडिटिंग से लेके, PCR, NCR और हमारे जितने भी ऑफिस में कर्मचारी हैं, ऑफिस बॉय से लेके सभी लोग, किसी के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था, किसी के अंदर कोई डर नहीं था। सबको था कि हम सब बेदाग हैं, हम सब बहुत अच्छे, हम लोग तो जनता की खबरें चलाने वाले लोग हैं, हम लोग तो बहुत बेबाकी से और बहुत ही निष्पक्षता से काम करते हैं। तो कहीं किसी के अंदर कोई डर की भावना नहीं थी। थोड़ा दिक्कतें हुई, जो लोग दफ्तर में काम कर रहे थे, थोड़ा दिक्कतें हुई। किसी को 8 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ रहा था, 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे लोगों को दफ्तर में रहना पड़ा। तो कुछ न कुछ जो फिजिकल दिक्कतें हो रही थी वो तो हुई, लेकिन किसी के उत्साह में, जोश में, किसी में कोई कमी नहीं होने पाई, ना किसी के अंदर कोई डर जैसी चीज दिखी। बिल्कुल बिल्कुल रामबाबू जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 37 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी हुई, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारों ने निर्भीकता के साथ यहां पर काम किया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।